देती। तुमने ना मुझे धोखा दिया है। क्या धोखा? हाँ हाँ, धोखा दिया है। कैसा धोखा काजल? शादी से पहले तुमने मुझसे बड़े वादे किए थे। बोला था तुझे बहुत खुश रखूंगा, हर इच्छा पूरी करूंगा, पर तुमने तो मुझे तुम्हारे मम्मी पापा के बीच में फंसा दिया है मुझे। अरे बहू, 2 कप चाय बना के लिया। अच्छा है कमला, तेरी तो बहू आ गई, तेरे को आराम मिल गया। हाँ वो तो है, पर मैं तो अपनी बहू के साथ थोड़ा बहुत काम करवा देती हूँ। मैं भी बैठे बैठे पूरे दिन क्या करूँ, इसलिए बहू के साथ थोड़ा बहुत काम करवा देती हूँ। लो, आ गई तुम्हारी माँ की फरमाइश 2 कप चाय की। तो बना दो ना जाके चाय, 2 कप चाय तो बनानी है। क्यों, तुम्हारी माँ नहीं बना सकती 2 कप चाय? अरे कोई गेस्ट आया है इसलिए नहीं बना रही होगी, नहीं तो बना देती। तुमने ना मुझे धोखा दिया है। क्या धोखा? हाँ हाँ, धोखा दिया है। कैसा धोखा काजल? शादी से पहले तुमने मुझसे बड़े वादे किए थे। बोला था तुझे बहुत खुश रखूंगा, हर इच्छा पूरी करूंगा, पर तुमने तो मुझे तुम्हारे मम्मी पापा के बीच में फंसा दिया है मुझे। मेरी तो आजादी ही छीन गई है। जब देखो कहाँ जा रही है, कब लौटेगी, क्या बना रही है, अपनी इच्छा से कुछ कर भी नहीं सकती। जब देखो सवाल पे सवाल। मैं तो ना तंग आ चुकी हूँ इस घर में। अरे काजल, ये तंग करना नहीं होता। मम्मी पापा हमारी फिक्र करते हैं, इसलिए पूछते हैं कहाँ जा रही है, क्या कर रही है। वो हमारे भले के लिए ही बोलते हैं हमें। मुझे किसी की केयर फिक्र कुछ नहीं चाहिए। मैं कोई छोटी बच्ची नहीं हूँ, मैं अपना ध्यान खुद रख सकती हूँ। पर काजल। चुप रहो, मुझे आपका कुछ भाषण नहीं चाहिए। मुझे तो आप ये बताओ, हम तुम्हारे घर वालों से अलग कब हो रहे हैं? पर काजल, अभी छोटे की शादी बाकी है, उसकी शादी हो जाए उसके बाद कुछ सोचेंगे। मुझे कुछ नहीं पता, मुझे अलग होना है मतलब होना है। तुम्हारे छोटे भाई ने भी मेरी जिंदगी बर्बाद कर रखी है। कभी ये ले आओ भाभी, कभी वो दे दो भाभी, कभी ड्रेस प्रेस कर दो भाभी। मुझे तो इस घर से अलग होना है मतलब होना है। ठीक है काजल, तुम ना मुझे थोड़ा सा समय दो, मैं देखता हूँ कहीं दूसरा घर। हाँ ठीक है, पर जल्दी देखना घर। और मुझे ना थोड़े से पैसे चाहिए, मेरी सहेली का बर्थडे है कल ना, मुझे पार्टी में जाना है, इसलिए मुझे नई ड्रेस चाहिए। सिर्फ 5,000 रुपए दे दो मुझे। ठीक है, ले ले काजल पैसे। दूसरे रूम में अलमारी में मेरा पर्स पड़ा है, उसमें से ले ले। ठीक है जी। और हाँ, मम्मी के लिए 2 कप चाय बना के ले जा, इंतजार कर रही होगी मम्मी तेरा। ठीक है, ले जाती हूँ। वैसे भी कुछ ही दिन की बात है, फिर तो हम अलग रहेंगे। हाँ। हाय, मैं तो बहुत ज्यादा लेट हो गई। अभी तो प्रीति के लिए गिफ्ट भी लेके आना है। अरे प्रीति का मैसेज, ये क्या, पार्टी कैंसिल? पक्का कोई मजाक कर रही होगी। अभी से फोन करके पूछती हूँ। हेलो, हाँ प्रीति, ये कौन सा फालतू का मैसेज कर रही है? पार्टी कैंसिल कर दी तूने? मजाक कर रही है ना तू? अरे नहीं नहीं यार, कोई मजाक नहीं है, सच में पार्टी कैंसिल हो गई है। पार्टी कैंसिल? पर क्यों? अरे क्या बताऊं काजल, पार्टी की ही तैयारी कर रहे थे तो एकदम से मेरे हस्बैंड की तबीयत खराब हो गई, इसलिए पार्टी कैंसिल करनी पड़ी। अच्छा, तो अभी हॉस्पिटल में है या घर पे है? अरे नहीं नहीं, मैं अभी हॉस्पिटल से घर आई हूँ चाय बनाने। मेरे हस्बैंड को एडमिट किया है ना, तो वहाँ पे मेरी सासू माँ है। अच्छा चल, मैं तेरे पास आ रही हूँ अभी। चल ठीक है, आजा तू, जल्दी आना, मुझे हॉस्पिटल भी जाना है फिर। ठीक है, मैं भी आई। अरे प्रीति, क्या हुआ तेरे हस्बैंड को? अरे क्या बताऊं यार, बर्थडे की पार्टी की तैयारी कर रहे थे तो एकदम से बेहोश हो गए। हाँ हाँ यार, जैसे बेहोश हुए उन्हें हॉस्पिटल लेके गए और फिर डॉक्टर ने बताया कि इनका एकदम से शुगर लेवल कम हो गया है। अच्छा, ये सब मेरी लापरवाही की वजह से हुआ है। वो कैसे? इसमें तेरी गलती क्या है? तू तेरे पति को बोला कर खाने पीने का ध्यान रखे। नहीं नहीं, इसमें सारी मेरी ही गलती है, क्योंकि मैं ऑफिस से बहुत ज्यादा ही लेट आती हूँ और फिर उसके बाद खाना बनाने की हिम्मत तक नहीं होती मेरे अंदर। और उसके बाद वो जो मिलता है जैसे मैगी, बर्गर, पिज्जा, वो मंगा के खा लेते हैं। और तुझे तो पता है ये सब सेहत के लिए ठीक नहीं है। और फिर मैं ऑफिस से आके थकी हुई होती हूँ, इस कारण वो मुझे कुछ बोलते नहीं हैं। जो मिलता है वो खा लेते हैं ये।
अरे तेरे तो मौज है, तुम तो रात को कुछ भी खा लेते हो। मुझे देख, मुझे तो डेली सुबह शाम अपने सास ससुर के लिए रोटी सब्जी बनानी ही पड़ती है। मैंने तो अपने पति को बोल दिया कि हम अलग से घर ढूंढ के वहीं रहेंगे, जैसे तू रहती है वैसे ही हम भी रहेंगे। कोई टेंशन नहीं, कोई चिक नहीं और कोई फालतू का काम नहीं और कहीं आने जाने में रोक टोक भी नहीं। मुझे नहीं रहना अपने ससुराल वालों के साथ। अरे नहीं काजल, जो गलती मैंने की है ना वो तू मत कर। क्या मतलब? सास ससुर देवर जेठ का साथ क्या होता है वो मुझे अब पता चला है, क्योंकि जब मैं अपने ससुराल वालों के साथ रहती थी ना तो मेरी सास मेरे पति का ध्यान बहुत अच्छे से रखती थी और मेरे पति अपने भाइयों के साथ अच्छे से हंस खेलते थे, उनके साथ टेंशन फ्री रहते थे। और फिर अलग होने के बाद देख ले क्या कुछ हो गया। एक माँ बाप की जगह ना कोई नहीं ले सकता। एक माँ अपने बच्चे का जितना ख्याल रखती है ना वो पत्नी नहीं रख सकती। हम लड़कियां तो अपना घर आंगन छोड़कर अपने पति के घर आती है, उनका घर बसाने के लिए, ना कि तोड़ने के लिए। और पता है हम लड़कियों को भगवान ने तो बनाया ही ऐसा है कि जिस रंग में ढालो उस रंग में ढल जाती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि लड़कियां ही अपना घर छोड़ती है। कई बार लड़के भी अपनी पढ़ाई के लिए, अपनी नौकरी के लिए उन्हें भी अपना घर अपना परिवार छोड़ना पड़ता है। पर तू ही बता काजल मुझे कि एक कच्ची डाली पेड़ से टूटकर कहाँ पनप पाती है। तूने देखा ही होगा बाजार में, एक अंगूर जब तक गुच्छे में है तब तक उसकी कीमत है और जैसे ही वो गुच्छे से अलग होता है उसकी कीमत कम पड़ जाती है। हमारी तो मजबूरी थी जो अपने परिवार को छोड़ के अपने ससुराल में आए, पर हमें अपने पतियों को तो मजबूर नहीं करना चाहिए उनको अपने परिवार से दूर होने के लिए, अलग होने के लिए। मेरी बात मान काजल, जो गलती मैंने की है वो तू मत कर। देख ले मेरे ऐसे बुरे समय में मेरे सास ससुर जेठ देवर यही काम आए हैं। सबसे पहले ससुराल वाले ही काम आए, भाग के चले आए जैसे ही उनको ये खबर पता चली। और यहाँ तक मैंने अपने बर्थडे पार्टी में अपने ससुराल में से किसी को नहीं बुलाया। आज शायद उसी पाप का नतीजा मुझे भगवान ने दिया है। अब मेरे पति के हॉस्पिटल से आते ही काजल मैं भी अपने ससुराल वापस चली जाऊंगी, अपने सास ससुर के साथ ही रहूंगी। हाँ प्रीति, तू सही कह रही है। चल अब मैं चलती हूँ, तुझे भी जाना होगा हॉस्पिटल में। मैं चलती हूँ, तो ध्यान रखना अपने पति का और अपना। काजल। अरे आप? हाँ बोलो। चलो अच्छा है काजल, तुम तैयार ही बैठी हो, तू ना चल मेरे साथ। कहाँ जाना है जी? अरे काजल, तुम इतने दिन से बोल रही हो ना कि हमें घर चाहिए अलग से, हम अलग रहेंगे, तो मैं ना नया घर देख के आया हूँ अपने लिए। चल तुझे भी दिखा के लेके आता हूँ। नहीं जी, मुझे नहीं जाना। क्यों काजल, क्या हुआ? नहीं, मुझे नहीं चाहिए घर, मुझे यहीं रहना है। मुझे मम्मी जी पापा जी इन सब के साथ ही रहना है, मुझे अपने ससुराल में ही रहना है। अरे काजल क्या बात है, इतने दिन से तो तू रट्टा लगा के बैठी थी कि मुझे अलग घर चाहिए, कि मुझे नहीं रहना इस घर में, तो अब अचानक से क्या हो गया काजल तुम्हें? मुझे ना अपनी गलती का एहसास हो गया है। हमें ना अपने परिवार के साथ ही रहना चाहिए। एक पेड़ का पत्ता या फूल वो जब तक खिला खिला रहता है जब तक वो उस पेड़ के साथ है, जैसे ही वो उस पेड़ से टूट के नीचे गिर जाता है या अलग हो जाता है तो वो मुरझा जाता है। इसलिए मैं उस पत्ता या फूल की तरह नहीं बनना चाहती, मैं अपने पेड़ के साथ ही रहना चाहती हूँ। मतलब मैं अपने ससुराल वालों के साथ ही रहना चाहती हूँ। हम उनसे अलग होके कभी खुश नहीं रह पाएंगे। काजल तुम सही कह रही हो, मैं भी तुम्हें इतने दिन से यही समझाने की कोशिश कर रहा था कि संयुक्त परिवार में रहने में ही भलाई है और संयुक्त परिवार में रहने में कितने फायदे हैं। तुम सही कह रहे हो जी, हमें संयुक्त परिवार में ही रहना चाहिए ताकि सुख दुख में हम एक दूसरे के काम आ सके। बिल्कुल सही बात है काजल। तो है दोस्तों, आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके हमें जरूर बताना। अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर जरूर कर देना और हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से सब्सक्राइब कर देना। हमारे इस चैनल पे मोटिवेशनल, मोरल, फनी, कॉमेडी, एंटरटेनमेंट के लिए वीडियो बनाई जाती है। ऐसी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे तो नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना मत भूलना। हमारी वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में।